हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आराधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज इस कल जो लेक्चर लिया था हमने कैलकुलस के ऊपर था, जिसमें हमने डबल पॉइंट पढ़े थे और उसके ऊपर की जो बिंदु था उसकी हमने क्या पढ़ी थी, प्रकृति पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम समीकरण सिद्धांत जो नई बुक है और जो हमारा पेपर फर्स्ट है, कौन सा पेपर फर्स्ट है? फर्स्ट पेपर है। समीकरण सिद्धांत एक टॉपिक पढ़ रहे हम। जो समीकरण है, इक्वेशन बनती है दो ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की, तो वो सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समीकरण सिद्धांत क्या है कि जो गुणांक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि देखिए, आपने 10th तो क्या पढ़ रखा है कि जैसे मान लो कि दो घात की समीकरण है, ठीक है, दो ऑर्डर की समीकरण है। अब देखो, दो घात की समीकरण मान लो ax² + bx + c इस टाइप की होती है, जिसमें x की घात होती है 2। तो इसके जो मूल आते हैं, जो रूट्स आते हैं, वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो जो समीकरण का निर्माण होता है, जैसे मान लो आपके पास मूल दे रखे हैं। देखो, एक तो समीकरण होती है, समीकरण से आप क्या निकालोगे? मूल। क्या निकालोगे? मूल। तो मूल निकालने के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका है श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप इसके फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? फैक्टर से, गुणा नियम से, यानी कि जोड़ने घटाने में इतना आना चाहिए और गुणा करने में इतना आना चाहिए, फिर हम उसको x के मान निकाल देंगे। दूसरा क्या है कि जब आपको मूल दे रखे हो, तो उससे आपको क्या बनाना है? समीकरण। समीकरण कैसे बनाते हैं कि समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये इस तरह से समीकरण बनती है कि बीच में माइनस आता है, फिर मूलों का योग आता है, x आता है, फिर मूलों का गुणा आता है। तो इसमें क्या करना, आप देखो, अब हमारे पास ये 2 पावर का हो गया, फिर 3 पावर का, फिर 4 पावर का। तो उसके अंदर ये जो समीकरण है थोड़ी जनरलाइज हो जाएगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो उसमें आप देखो, यहाँ मूलों का गुणा योग आ रहा है, फिर मूलों का गुणा आ रहा है। तो इसके 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा, 2 मूल मान लिए अपन ने। फिर ये जैसे मान लो 3 पावर का है तो गामा मान लेंगे। तो इसमें थोड़ी एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2 घात की समीकरण होती है उसमें जो पद होते हैं, कितने पद आते हैं? 3 पद आते हैं। 1 2 3। जब 3 घात की हो जाएगी तो उसमें पद कितने आएंगे? 4 पद आएंगे। ठीक है, वो आप जैसे जानते हैं। देखिए, मान लो कि x + a का होल स्क्वायर है, तो अब इसको आप खोलोगे तो कितने पद आएंगे? 3 पद। घात 2 है लेकिन पद कितने आएंगे? 3। एक ज़्यादा पद उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध है। समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध क्या टॉपिक है? समीकरणों के मूल और गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब देखिए, मैं छोटे से शुरुआत कर रहा हूँ, आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मान लो समीकरण है आपके पास ax² + bx + c = 0। ये 2 घात के समीकरण है, इसके 2 मूल आएंगे। अब इस समीकरण के मैंने मूल क्या मान लिए? अल्फा बीटा मैंने इसके क्या मान लिए? समीकरण के मूल। ठीक है, हमको मूल और गुणांकों में संबंध निकालना। गुणांक किसमें कौन कौन से हो गया? a b c, यहाँ पे क्या है? गुणांक के। और समीकरण के मूल क्या मान लिए? अल्फा बीटा मान लिए। तो 2 घात के लिए क्या होता है? पहला अल्फा बीटा निकालेंगे, अपन जो दूसरी क्लास में पढ़ते हैं वो नहीं करना है। अब थोड़ा आपको ऊपर वाला सोचना है कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो मूल मान लिए, पहला आता है मूलों का योग। जब 2 घात के समीकरण है तो प्रतिबंध कितने होंगे? 2 होंगे। 3 घात के समीकरण है तो प्रतिबंध 3 मिलेंगे। उन तीनों प्रतिबंध की सहायता से आपको मान निकालना है। किसके? मूलों के। अब यहाँ पे अल्फा बीटा है, 2 घात के समीकरण है तो प्रतिबंध कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब इन 2 प्रतिबंध की सहायता से ही आपको अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माइनस x का गुणा अपॉन x² का गुणा, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास माइनस x का गुणा के भी x² का गुणा के गुणा। ये पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि मूलों का गुणा, मूलों का गुणा। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ये होता है अचर पर बट्टा x² का गुणा। याद रखना तरीका बता देता हूँ। पहली कंडीशन में ये पहला वाला पद आएगा, दूसरी कंडीशन में दूसरा वाला पद आएगा, और नीचे हमेशा जो सबसे बड़ा उच्चतम घात ना उसका गुणा आएगा। देख लो, नीचे भी आ रहा है, इधर भी आएगा c पद है, अचर पद कौन है? c, और नीचे क्या आएगा? a। तो नीचे तो हमेशा जो बड़ी घात है ना उसका गुणा आएगा, a और a आएगा। ठीक है, 2 प्रतिबंध है तो पहला प्रतिबंध जब स्टार्ट करोगे उसमें हमेशा नेगेटिव आएगा, दूसरा प्रतिबंध स्टार्ट करोगे तो उसमें प्लस लगाए, तीसरा प्रतिबंध अगर मिल जाए वो 3 घात के समीकरण में मिलेगा तो उसमें क्या लिखना आपको? वापस से माइनस। चौथे घात
चौथी सब प्रतिबंध में क्या लिखोगे वापस प्लस, माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो ये 2 घात के लिए हो गया। अब मैं जैसे देखिए 3 घात के बता रहा हूँ आपको। 3 घात के लिए कितने प्रतिबंध हो गए? 3 प्रतिबंध। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b बराबर 0। इसके मूल क्या मान लिए? अल्फा, बीटा और गामा। अब इसमें प्रतिबंध कितने आएंगे? 3। और प्रतिबंधों में क्या लेके चलना आपको? पहले प्रतिबंध में माइनस, दूसरे प्रतिबंध में प्लस, तीसरे प्रतिबंध में माइनस, ऐसे चलेगा। आप क्या मान लिए? ये मूल मान लिए इसके समीकरण के, ठीक है। पहले में क्या आएगा? योग। पहले स्टेप में भी क्या आता है? एक एक पद आता है। दूसरे जो दूसरा होता है ना चरण, उसमें क्या आएंगे? 2 पद। तीसरे चरण में 3 पद। 4 घात की होगी तो फिर चौथे में क्या आएगा? 4 पद। और पदों को भी कैसे लेके चलना, वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहले लिया मूलों का योग, ठीक है। नीचे हमेशा क्या आएगा? ए आएगा फिक्स है। और पहले पद के लिए क्या आता है? माइनस। ये साइड टेस्ट में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। फिर जो उच्चतम है उससे छोटा देखिए कौन है? बी, तो बी आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर बीच में आता है 2 पद, लास्ट में आता है 3 पद। तो लास्ट में जो पहला प्रतिबंध हो गया, दूसरा प्रतिबंध छोड़ दो, तीसरा प्रतिबंध देखो। तीसरे प्रतिबंध में आता है 3 पद। तो आपके पास मूल भी 3 ही है, तो तीनों का गुणा होगा लास्ट में, अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ माइनस आया है तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस वापस। अब देखो ये पहले प्रतिबंध में काम आया, ये दूसरी प्रतिबंध में काम आया, और ये तीसरे प्रतिबंध में काम आया। तो तीसरे प्रतिबंध के लिए कितना है? डी, और नीचे हमेशा आएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 पद लेके चलने हैं, ठीक है, वो भी प्लस के। अब देखिए आपके पास अल्फा, बीटा और गामा है। पहले आपको क्या करना है? अल्फा लेना है। अल्फा में आगे कितने पद है? 2 पद है। तो अल्फा को पहले बीटा के साथ करवाना है, तो क्या आएगा? अल्फा बीटा। ये चित्र बना लेना आप, अल्फा का बीटा के साथ करवाए प्लस, इसी अल्फा का गामा के साथ करवाए। अल्फा का क्या हो गया? अल्फा के आगे 2 पद थे, तो अल्फा का 2 से करवा दिया। अब बीटा पे आ जाओ, बीटा के आगे एक ही पद है, तो बीटा का 1 से करवाना है खाली। तो क्या आएगा? बीटा इंटू गामा, बस ये 2 पद, एक ही पद आ गया, ये 2 पद आ गया, और ये 3 पद आ गया। इसका होता है माइनस, इसका होता है प्लस। प्लस लिखो चाहे मत लिखो, बी आ गया, ये आएगा दूसरे प्रतिबंध के लिए, तो सी अपॉन नीचे हमेशा ये आएगा, ये प्रतिबंध। ये गुणांकों में और मूलों में संबंध आ गया, ठीक है। ये मूल हो गए और ये गुणांक हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम ये चलते हैं अपन 4 घात के ऊपर, ठीक है। समझ आ रहा है? ये थोड़ा देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले स्टेप में तो जैसे मान लो 3 घात के समीकरण में बता रहा हूँ, पहले स्टेप में तो एक ही पद आएगा, एक ही पद हमेशा होता है, एक का योग। फिर लास्ट में आएगा उस सभी का गुणा। पहले में आएगा योग और लास्ट में आएगा गुणा। बीच में जितने भी प्रतिबंध बनते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 ही मूल है, तो गुणा तो आ गया 3, ऊपर आ गया एक पद का, और बीच में आएगा 2 पद का। तो दूसरा वाला पद आएगा, वो आपको लिखना है 2 पद के लिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब 4 पद आएगा, तो उसमें पहला पद में तो योग आएगा, और चौथे पद में आएगा गुणा। जो दूसरा पद आएगा उसमें 2 पद लेके चलने, और जो तीसरा पद आएगा उसमें आपको 3 पद लेके चलना है, ठीक है। वो भी मैं आपको टेस्ट करता हूँ, ये चित्र आपको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 4 घात के, देखिए 4 घात के लिए ax4 bx³ cx² प्लस bx प्लस e बराबर 0। अब देखिए क्या मूल मान लिए? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्यों? क्योंकि 4 मूल, 4 घात के समीकरण है, 4 मूल आएंगे, क्लियर है। अब देखिए पहले में आएगा योग सभी का, चौथे में आएगा गुणा। तो देखिए ये तो फिक्स, आपको पहले में ही याद रखना है, पहले में एक पद लेके चलना है, और चौथे में आपको 4 का गुणा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 घात की है तो प्रतिबंध कितने आएंगे? 4। तो पहले में अलग अलग और लास्ट में सभी का गुणा, ठीक है। तो देखिए पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये आएगा हमेशा पहले पद के लिए माइनस आता है, और नीचे हमेशा आता है ये आपको याद रखना है। अब पहले प्रतिबंध के लिए सेकंड स्टेप कितना है उसका गुणा? बी आ गया। दूसरा छोड़ दो अभी, तीसरा छोड़ दो अभी, चौथा देखो चौथे में आएगा 4 का, चौथे में 4 पद साथ में चाहिए। अब 4 पद के लिए 4 ही बोले, तो 4 का क्या आ जाएगा? गुणा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये पहले पद में काम आता है, ये दूसरे पद में, तीसरे पद में, चौथे पद में, तो क्या आएगा? ई। नीचे आएगा हमेशा ए, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये हमेशा प्लस में रहेगा चौथा स्टेप, ठीक है। अब 2 के लिए देखो टेक्स्ट बता रहा हूँ, समझ लेना। ये 4 मूल हो गए। मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में आएंगे 2 पद। पहले आपने अल्फा लिया, अल्फा में आगे कितने पद है? 3 पद है, तो अल्फा का सभी के साथ करवा लो। अल्फा का बीटा के साथ करवा दिया, अल्फा का गामा के साथ करवा दिया, अल्फा का डेल्टा के साथ करवा दिया, ये काम हो गया। अब आप बीटा पे आ जाओ,
ठीक है। बीटा का कितने पद है? 2 पद है, तो बीटा का गामा के साथ करा दिया, बीटा का डेल्टा के साथ करा दिया, बस 2 पद ही है तो दोनों के साथ करा दिया। अब आ जाओ आप इसके ऊपर, गामा, गामा के आगे एक ही पद है तो इसका हो गया गामा डेल्टा। बस पहले आपने एक पद लिया, उसके आगे कितने पद थे? 3 पद, तो 1 2 3 स्टेप आगे। फिर बीटा ले लो, बीटा के 2 पद है तो बीटा के 2 पद आ गए। फिर आप गामा पे आ जाओ, गामा के लिए 1 पद है। क्लियर हो इससे? अब देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये फर्स्ट स्टेप में काम आएगा, ये सेकंड स्टेप में काम आएगा, तो सी अपॉन ई। ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 पद के लिए कैसे करना है। देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये पद निकले तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 पद चाहिए आपको, 3 पद ऐसे लेके चलना है। यहाँ पे 4 पद ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 3 पद के लिए आपको क्या करना है, पीछे के 2 पद फिक्स कर लीजिए और पीछे बचे गामा और डेल्टा। इस बार क्या करना है आपको, पीछे के 2 पद फिक्स कर लीजिए, आगे क्या बचा गामा अल्फा बीटा। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कभी गलती नहीं होगी। आगे के 2 पॉइंट फिक्स कर लिए, अल्फा बीटा को अलग लिख लिया। अब पीछे के 2 पॉइंट फिक्स कर लिए, अब आगे के एक पॉइंट को अलग लिख लिया। देख लो अल्फा बीटा फिक्स हो चुके हैं, इसके आगे कितने पॉइंट है? 2, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो क्या बनेगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा। तो ठीक है। अब पीछे से देखो, इसका एक बार अल्फा के साथ और एक बार बीटा के साथ, तो देखो क्या आएगा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा। ये माइनस, ये प्लस और ये होगा माइनस। ये पहले पद के लिए, दूसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए क्या आएगा डी, नीचे आएगा डी। ये 4 स्टेप। ठीक है, तो ये था 4 घात के समीकरण के लिए, बस काफ़ी है। 2 घात क्या तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ये हो गया। 3 घात के लिए मैंने बता दिया, 3 प्रतिपद बनेंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमेशा नीचे जो ओरिजिनल घात है उसका गुणा आएगा, सबके नीचे लिख लो। ठीक है, और 4 घात के लिए 4 प्रतिपद बनेंगे और उसमें जो प्रथम पद तो होता है हमेशा योग, सबका एक एक पद, दूसरे पद में 2 2 पद, तीसरे पद में 3 3 पद, चौथे पद में 4 4 पद। 3 घात की है तो 3 पद 3 प्रतिपद आएंगे, एक पद के लिए, 2 2 पद के लिए और 3 3 पद के लिए। अब इसमें एक ही पद क्या बता रहा है, पहला पद ले लिया, उसके आगे कितने अवयव है उन सभी से गुणा करवा दो। फिर अगले वाले पे आ जाओ, उसके आगे कितने उससे भी गुणा करवा लो, फिर उससे आगे उससे आगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे किया कि इसमें 3 पद चाहिए, आगे के 2 पद फिक्स कर लिए और पीछे के 2 पद फिक्स कर लिए, तो यहाँ से 2 बन गए और यहाँ से 2 बन गए, तो ये 4 पद आ गए। ठीक है, तो ये 4 प्रतिपद बनेंगे 4 घात के समीकरण के लिए, इसको नोट करिए। ठीक है, ठीक है, और भी लिखिए साथ में, इसको आप नोट कीजिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा आप नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है समेशन, क्या होता है समेशन। ठीक है, अगर मैं इसको समेशन का मतलब क्या होता है कि उस स्टेप के अंदर कितने पद है, जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ समेशन n का मान 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, यानी कि आपको समेशन मतलब होता है योग, उस बड़ी संख्याओं के योग को एक छोटे से स्टेप में कैचअप कर लेना। तो यहाँ पे n का मान 1 रखोगे पहले, फिर प्लस, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है, इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ अल्फा भी लिख सकता हूँ। तो अगर 3 घातीय समीकरण है तो इसको जैसे खोलोगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 4 घातीय समीकरण है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको आप अल्फा भी लिखो, चाहे अल्फा बीटा भी लिखो, चाहे समेशन गामा भी लिखो। इसका मतलब ये होता है कि एक पद ही लिखा हुआ है समेशन के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि जितने घातीय समीकरण है ना उसके जितने भी मूल है ना वो सभी को अपन उसके योग के रूप में लिख सकते हैं। अल्फा लिखा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं अल्फा लिखा हो, बीटा भी लिखा हो सकता है, गामा भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी अन्य मूल है, जैसे मान लो 4 घातीय समीकरण है, तो अगर आपने इसको समेशन अल्फा लिखा है तो पीछे वाले मूल भी इसके अंदर इंक्लूड है। और कैसे इंक्लूड है, योग के रूप में। अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर बीटा लिखा है तो भी इसका मतलब यही है, गामा लिखा है तो भी इसका मतलब यही है। बस वो कितने घातीय समीकरण है वो डिपेंड करता है इसको। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो समेशन अल्फा बीटा। इसका मतलब ये है कि दो पदों का योग है, ये दो पदों का सारा योग है। इसमें क्या लिखोगे अल्फा बीटा गामा समेशन के रूप में। ठीक है, इनको कुछ नहीं लिख सकते, इनको ऐसे ही रख सकते क्योंकि एक ही पद है तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इनको समेशन की फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
फिर उसी इसको मिटा दें। अब देखिए थोड़ा कुछ और है, अगर मूल आपको दे रखे हो समांतर श्रेणी में, किसमें? समांतर श्रेणी में मूल आपको दे रखे हो समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अब जैसे मान लो मूल विषम है, मूल विषम हो सकते हैं, विषम मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से, और एक होगा मूल सम। मूलों की संख्या कैसे होगी, या क्या लिखेंगे, मूलों की संख्या सम यानी कि इवन, और यहाँ पर मूलों की संख्या क्या हो जाएगी? अगर आपको सवाल में लिखा हुआ आएगा कि दी की समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, देखो एक्चुअली एक तो समीकरण होती है वैसे, उसमें अगर आपको दे रखा है 3 का समीकरण इसको हल कीजिए, तो सिंपल सा उसमें आपको अल्फा बीटा का मानना है, आंख बंद करके मानना है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें लिखा हुआ आएगा कि जो समीकरण आपको दे रखी है उसके मूल समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में इसका मतलब आपको अल्फा बीटा गामा वहाँ पे नहीं मानना है, वहाँ पे फिक्स एक पैटर्न होगा, वो ही लेके चलना है, ठीक है। वो लेके चलोगे तो ही समीकरण सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए विषम में एक का तो कोई समीकरण होती है और सीधी सी हो जाती है, एक की तो क्या होता है x प्लस ए, ये तो एक ही हुई, तो इसका तो सीधा सा निकल जाएगा, इसमें फिर आपको मानने की जरूरत कुछ नहीं दी, ठीक है। विषम संख्या मतलब 3 5 काफ़ी, इतना 5 तक तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा, ठीक है। अगर 3 हो जाए, 3 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो आप मूल कैसे मानोगे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, ये मानोगे फिक्स है कि जब आपको मूलों की संख्या वो तो देखिएगा तो आपको कितने घात के समीकरण है कि 3 मूल निकल रहे हैं, तो आपको ये मूल मानना है, ठीक है। प्रतिबंध तो वही रहेंगे, अब अल्फा की जगह क्या आ गया, ये बीटा की जगह आ गया, गामा की जगह आ गया, 3 घात किया तो 3 प्रतिबंध बनेंगे, पहले में एक ही पद, दूसरे में 2 पद, तीसरे में 3 का गुणा, ठीक है, तो 3 प्रतिबंध बनेंगे। प्रतिबंध तो आपको याद रखने के, लेकिन अब वो जो सवाल देता हूँ ना कि इसके मूल्य समांतर श्रेणी में, तो आपको मूल्य मानना है। फिर 5 होंगे तो अल्फा माइनस 2 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस 2 डेल्टा। थोड़ा देख लो, अगर यहाँ माइनस का 1 है, 2 है तो यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ 1 है, और ये अलग सिंगल वाला आ गया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर मूलों की संख्या 2 4 और 6, तो 2 के लिए देखो अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये 2 हो गए, ठीक है। और 3 के लिए देखो, 4 के लिए देखो अल्फा माइनस 3 डेल्टा है, इसमें ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अल्फा माइनस डेल्टा अगर माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा, 3 माइनस आएगा तो इधर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और 6 के अंदर देख लीजिए, 6 में वैसे पूछेगा नहीं, वैसे लिख लो, यहाँ देखिए मूल विषम तरह से चल रहा है, अल्फा माइनस 5 डेल्टा, अल्फा माइनस 3 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस 3 डेल्टा, अल्फा प्लस 5 डेल्टा, तो ये स्टेप आ गया, -5 -5 3 3 1 1, ये 6 है, ठीक है। तो इसको आप ये मान के चलिए, ठीक है। और अगर ठीक है, ये लिख लिए, इसको बिठा देना, इसको थोड़ा देखो, अगर आपको मूल दे रखे हो गुणोत्तर श्रेणी में, कैसे देखो जीपी में, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रखे होगी उसमें अपने 10th क्लास में, 11th क्लास में जो भी है, ठीक है, बीएससी में आ रखे उसके बाद आपने पढ़ रखे हो। इसमें सेम प्रोसेस, मूलों की संख्या विषम हो, 3 पूछे या फिर 5, और यहाँ पर 2 4 और 6, ठीक है। अब देखिए 3 पूछे तो देखिए अल्फा पर डेल्टा मानना है, अल्फा और अल्फा डेल्टा, एक बार भाग एक बार गुणा, और बीच वाले को सब में आ रहा था, इसमें प्लस में आता है तो इसमें डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और क्या है इसमें अल्फा पर 2 डेल्टा, अल्फा डेल्टा, ठीक है, अल्फा और अल्फा डेल्टा और अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा डेल्टा, अच्छा इसमें अल्फा डेल स्क्वायर आएगा, इसमें क्या आएगा अल्फा डेल स्क्वायर आएगा, इसमें आएगा अल्फा डेल स्क्वायर, अल्फा अपॉन डेल अल्फा, मिडिल में आएगा, अगर अल्फा डेल्टा है तो ये अल्फा डेल्टा आएगा, अब इसका गुणे में आ जाएगा अल्फा डेल्टा स्क्वायर, एक भाग में आएगा स्क्वायर में गुणे में आ जाएगा, एक भाग में गुणे में और एक गुणे में, एक गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 पद थे, 2 के लिए आएगा अल्फा अपॉन डेल्टा और एक आएगा गुणे के लिए, 4 में देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब से स्टार्ट होगा, यहाँ प्लस में चल रहा है ना, यहाँ गुणे से चलेगा भाग से, अल्फा अपॉन डेल्टा 3 1 और
वापस गुना सेल का ये इनका भाग इधर गुना, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा था, अल्फा अपॉन डेल्टा 5 हो जाएगा, फिर अल्फा अपॉन डेल्टा क्यू, फिर अल्फा अपॉन डेल्टा, अल्फा डेल्टा क्यू और अल्फा डेल्टा 5, ये 6 गुण आ गए। तो जब गुणोत्तर श्रेणी देखा हो तो आपको ये मान के चलना है। तीसरा स्टेप क्या है, HP। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये किसका उल्टा होता है, समांतर श्रेणी का, ठीक है। ये लिख नोट ले जाओ, ठीक है। समांतर श्रेणी में आए तो ये आपको मानना चल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में आए तो आपको ये मानना चल रहा है। और HP का मतलब हरात्मक श्रेणी, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हरात्मक श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये जस्ट उल्टा होता है किसका, समांतर श्रेणी, ठीक है। अगर इसका मूल 2 है तो इसका मूल कितना होगा, 1/2। तो आपको क्या करना है कि जो भी समीकरण दे रखी है उसको आप उल्टा कर लोगे। जैसे मान लो ax + b दे रखा आपको, तो x को आप किससे रिप्लेस करोगे, 1/x से। ये मूल तो जैसे HP में है, हरात्मक श्रेणी में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, समांतर श्रेणी मानकर। तो समीकरण क्या कर लोगे, उल्टा कर लोगे, या फिर इसको सॉल्व करोगे किसी तरह से, समांतर श्रेणी की तरह से। जो भी मूल आएगा फिर उसको आप क्या करोगे, उल्टा करोगे। तो इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बता दिया। जो भी इस लेक्चर के अंदर यूज होने वाले, इसके कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन।